बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज तो आप सभी को सॉल्व करना आता होगा, बट व्हाट इफ आपके क्वेश्चन में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिया जाए, तब 60 सेकंड में अपने जेईई नीट एग्जाम में +4 मार्क्स कैसे स्कोर करें। तो आइए देखते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिया है जेईई मेंस 2026 का। यहाँ पर हमको क्वेश्चन गिवन है कि हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो हमारा पॉइंट ए ये रहा, बी ये रहा। तो हमको यहाँ पे आर नेट बताना है। इस सर्किट को हमने सिंपली रीड्रॉ किया है। यहाँ पर कैसे रीड्रॉ करें एक बार देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे दो एंड पॉइंट्स है ए एंड बी। ए से हमारी एक वायर ऐसे जा रही है, एक और वायर हमारे नीचे की तरफ जा रहा है, 6 ओम एंड 3 ओम। तो सिंपली हमने क्या करा, ए को हमने एक वायर ऐसे निकाल दिया, एक वायर हमने ऐसे यहाँ से निकाल दी 6 ओम की एंड 3 ओम की। आफ्टर दैट ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से एक 3 ओम का रेजिस्टेंस नीचे की तरफ जा रहा है, एक राइट हैंड साइड जा रहा है। तो सिंपली हमने एक नीचे की तरफ इस पॉइंट से ले गए एंड एक तरफ हम यहाँ से ले गए। आफ्टर दैट हमको क्या बोला गया कि बी पॉइंट के अक्रॉस हमको हम बताना है। तो सिंपली बी पॉइंट से हमारा लेफ्ट में 6 ओम जा रहा है, अप साइड हमारा 3 ओम जा रहा है। तो सिंपली बी से हमने एक तरफ 6 ओम का रेजिस्टेंस दिखा दिया एंड एक तरफ 3 ओम का रेजिस्टेंस शो कर दिया। एंड सेंटर में तो हमारा 3 ओम था ही, वो हमने यहाँ पे बता ही दिया। तो आपका सर्किट बन गया। अब व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या होती है, दैट इज R1 इंटू R3 इक्वल्स टू R2 इंटू R4। बट अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमको क्या गिवन है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके देखें, R1 इंटू R3 कितना हो रहा है, 6 इंटू 6 36। आफ्टर दैट R2 इंटू R4 क्या हो रहा है, 3 इंटू 3 9 ओम। हम सबको पता है 36 इज नॉट इक्वल्स टू 9 ओम। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज अवर अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। बट तो अगर हमारा R1 R3 इक्वल्स टू R2 R4 है तो ठीक है, बट व्हाट इफ R1 इंटू R3 इज नॉट इक्वल्स टू R2 इंटू R4। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम एक ट्रिक यूज करेंगे, जिस ट्रिक को हम क्या कहते हैं, ट्रिक को हम कहते हैं डायरेक्ट, सॉरी, इस ट्रिक को हम क्या कहते हैं, डेल्टा स्टार। ये ट्रिक वैसे फिजिक्स ऑनर्स में सिखाई जाती है, बट क्योंकि आपके एग्जाम्स में आता है तो हम इसको यहाँ पर कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे जो हमने रीड्रॉ किया था सर्किट, उसको अब हमको क्या करना है। हमें सिंपली यहाँ से एक लाइन ऐसे बनानी है। आफ्टर दैट एक लाइन हमको यहाँ ऐसे बनानी है, देन हमें एक लाइन यहाँ से ऐसे बना देनी है। और अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ना है, दैट इज़ फॉर रेजिस्टेंस के लिए हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है ना। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बना देंगे कुछ इस तरीके से। इसको नाम दिया R2, दिस इज R1 एंड दिस इज R3। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा ये वाला वायर है, R1 रेजिस्टेंस वाला जो वायर है, इसके पड़ोसी कौन है, इसके पड़ोसी को हमको देखना है। तो R1 रेजिस्टेंस का पड़ोसी कौन है, 6 ओम एंड 3 ओम। तो हमको R1 कैसे निकालना है, उसके पड़ोसी को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में गली मोहल्ले में जितने लोग रहते हैं सबको ऐड कर दो। इसके पड़ोसी कौन थे, 6 एंड 3, इसको हमने मल्टीप्लाई करा 6 इंटू 3। तो आफ्टर दैट जो हमारा ये पूरा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जितनी भी रेजिस्टेंस है, इस हमको ऐड करके हमको रेजिस्टेंस डिनोमिनेटर में डाल देना है। तो R1 की वैल्यू आ गई 1.5। आफ्टर दैट अगर हम R2 की बात करें, R2 रेजिस्टेंस ये रहा, इसका पड़ोसी कौन है, 6 ओम एंड 3 ओम। तो ऊपर हमने मल्टीप्लाई करा, नीचे अगेन हमने इन सबको ऐड कर दिया। सेम हमने R3 के केस में किया, R3 का पड़ोसी कौन है, 3 ओम एंड ये वाला 3 ओम। तो यहाँ से हमने 3/4 वैल्यू निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, जो हम ये ट्रायंगल अज्यूम कर रहे थे, इसको सिंपली हमको रिमूव कर देना है। एंड जो हमने यहाँ पे ये हमारा स्टार टाइप का कुछ बनाया है, इसको हमें शो करना है। तो हमने ए पॉइंट लिया, ए से हमारी वायर आई, R2 रेजिस्टेंस आएगा, R2 की वैल्यू क्या आई थी 1.5, तो हमने यहाँ पे लिया 1.5। आफ्टर दैट एक ऐसा और एक ऐसा, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 1.5 3/4, जो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली थी। देन हमारा ये जो था, ये वाली वायर्स हमारी एज इट इज रहेंगी। तो हमने यहाँ 3 ओम बता दिया, यहाँ पे हमने 6 ओम दिखा दिया। अब हमको पता है कि ये वाला जो वायर है 1.5 एंड 3 ओम, ये हमारा सीरीज में अगर हमें रेजिस्टेंस बताना है, नेट रेजिस्टेंस, तो हमारा क्या होता है R1 प्लस R2। तो सिंपली हम इसको ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे 9/2 आएगा। अगेन ये दोनों भी हमारा सीरीज में, इनको ऐड करेंगे तो 27/4 आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये तो पैरेलल में अब ये दोनों क्या है, पैरेलल में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे शो करा। ठीक है, ये आपको समझ आया होगा कि कैसे आया है। इसको हमने सॉल्व करा, देन हमने इसको सॉल्व करा, जो हमारी वैल्यूज है वो पैरेलल में आ जाएंगी यहाँ पर। देन हमारा क्या हुआ, जो हमारा 1.5 था, इसको ड्रॉ करा। ये हमारा पैरेलल सर्किट था, पैरेलल में हमें नेट रेजिस्टेंस बताने, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। इन दोनों वैल्यूज को पुट किया, हमारे पास ये रेजिस्टेंस आया। अब फाइनली क्या है, ये दोनों हमारा सीरीज में,
सीरीज में है तो हमारा आर नेट क्या होता है, R1 + R2, इन दोनों को हमने ऐड किया, आंसर आया 4.2। एंड हमें क्वेश्चन में देखे तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, x/5 हमको आर नेट गिवन था। आर नेट क्या था, x/5, और हमारा आंसर क्या निकला है, दैट इज क्या निकला है 4.2। तो 4.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 42/10, दैट इज 21/5। अब 21/5 और x/5 को कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आएगा, x = 21 आ गया, तो 21 इसका आंसर है। तो होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भी हो, आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।